अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दो हंसों का जोड़ा। ऋषि, माँ, ये सब कैसे हो सकता है? उसका रिश्ता तो ये क्या मजाक है? बैठो बेटा। प्रीति, कितना प्यार है तुम दोनों में, और क्यों ना हो। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे की खुशियों के बारे में जो सोचती रहती हो। प्रीति, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मन ही मन लाख चाहे, लेकिन तुम्हारी लिहाज के खातिर सुमी इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। लेकिन जब ऋषि के घर वालों ने सुमी के लिए सामने से रिश्ता मांगा तो फिर इतना अच्छा घर वर हाथ से निकलने देना कहाँ की समझदारी है, बताओ मुझे। और वैसे भी भाभी जी ने तुम्हारे लिए सूर्य कमल जी को ही चुना है, तो फिर ऋषि का ब्याह सुमी के साथ हो या किसी और के साथ, क्या फर्क पड़ता है। बल्कि हमारे लिए अच्छा होगा कि दोनों बहनों का कन्यादान एक ही दिन करके ये घर गंगा नहा लेगा। वो तो मैं चाहती हूँ कि भाभी जी अपने सामने सुमी का भी ब्याह देख ले, क्योंकि उनके लिए सुमी और तुम में कुछ फर्क नहीं है। लेकिन सुमी मेरी बात कभी नहीं मानेगी। हाँ, लेकिन अगर तुम उसे समझाओगी तो वो जरूर मान लेगी, जरूर हाँ कहेगी। समझाओगी ना उसे बेटा? प्रीति, ये सब क्या है? देख, तू अगर ये सब इसलिए कर रही है कि मैं माँ की बात, ऐसा बिल्कुल। प्रीति, अच्छा सुमी, वो क्या है? पंछी है और क्या है? नहीं सुमी, सिर्फ पंछी नहीं, आजाद पंछी जिनके पास पंख है और उन्हीं के सहारे उन्हें खुले आसमान में जहां मर्जी वहां जाने की आजादी भी होती है। प्रीति, मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रही है। देख सुमी, बहुत छोटी सी बात है। भगवान जिसे पंख नहीं देते ना, वो अगर खुले आसमान को देखकर मन महसूस कर रह जाए तो समझ में आता है। लेकिन जिसे भगवान ने पंख दिए हों और वो तब भी ना उड़े, तो ये तो पंख देने वाले की तौहीन हुई ना। पता नहीं मुझे तू क्या बात कर रही है। देख सुमी, मैं सिर्फ तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देख, आगे जाकर ऋषि का ब्याह किसी न किसी से तो होगा ही ना, तो फिर तुझसे क्यों नहीं? तुझे क्या लगता है, अगर तेरी शादी ऋषि से होगी तो क्या मुझे बुरा लगेगा? पागल है क्या सुमी? तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ और है भला। तेरी शादी अच्छे घर में हो, तेरे सारे सपने पूरे हो, तू हमेशा खुश रहे, तुझे अच्छा पति मिले, क्या ये मैं नहीं चाहती? प्रीति, तू ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे कह सकती है, जबकि तू जानती है मैं हमेशा तेरी खुशी चाहती हूँ। जिस इंसान को तूने अपने मन मंदिर में बसाया था, तू चाहती है अब मैं उसे रिश्ते के लिए हाँ कह दूं? ये सब कुछ इतना आसान होगा मेरे लिए? मैं जानती हूँ सुमी, इतना आसान नहीं है, पर तू अपनी आगे की जिंदगी के लिए सोच ना। ऋषि एक बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा। हाँ कर दे सुमी, प्लीज हाँ कर दे। प्रीति, हाँ कर दे सुमी, मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ा। हाँ कर दे। तो बात चली गई भेजे में। अच्छा है, भगवान का लाख लाख शुक्र है।
अब मैं चाची जी को जल्दी से बताकर आती हूँ कि तूने शादी के लिए हाँ कर दी। देखना सब लोग बहुत खुश होंगे सुमी, और तू भी। आज हम इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं, पर आप ध्यान रखिएगा ये ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। आप जाकर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए। जी डॉक्टर। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन देती हूँ। जी। लीजिए भाभी जी, मुंह मीठा कीजिए। अरे ये किस खुशी में? एक नहीं, तीन तीन खुशियां हैं। पहली ये कि आप घर वापस आ रही हो, दूसरी ये कि अगले हफ्ते प्रीति की शादी हो रही है, और तीसरी ये कि प्रीति के साथ साथ उसी दिन सुमी की शादी भी हो रही है। हमने सुमी का रिश्ता भी तय कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। हाँ। लेकिन ये तो बताओ कि सुमी को होने वाला वर है कौन? वही अपना ऋषि। ऋषि? ऋषि रायचंद? हाँ वही, जो प्रीति को देखने आया था, जिसके लिए आपने मना कर दिया। हाँ, वो तो ऐसा नहीं है कि ऋषि अच्छा लड़का नहीं है, फिर भी इतनी जल्दबाजी मत करो सूरज। सुमी भी मेरे लिए प्रीति जैसी है, और ऋषि। अब रहने भी दीजिए ना भाभी जी, वैसे भी चिंता करने के लिए आपके पास वक्त ही कहाँ बचा है। अब मेरा मतलब ये है कि प्रीति का कन्यादान करने के लिए बस एक ही हफ्ता बचा है, इसलिए आप अपनी सेहत की तरफ ध्यान रखिए। उस शुभ दिन शुभ घड़ी का इंतजार कीजिए। हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना कान्हा जी। इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी रायचंद जी? कैसी बात कर रहे हैं संधि जी? भाई हर चीज जरूरत के लिए नहीं की जाती, और वैसे भी रायचंद घराने में बहू आ रही है, दुनिया को तो पता चले उसका मतलब क्या है। ये प्रीति के लिए खरीदा है। ये आप प्रीति के लिए लेकर आई हो? जी। वो कहते हैं ना, बड़े लोगों का दिल भी बहुत बड़ा होता है। मैं अभी उसे ये देकर आती हूँ। भाभी जी, ये मेरी समधन जी प्रीति के लिए लेकर आई हैं। राधे राधे। राधे 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 राधे। सुजाता बहन जी, अब आप अपनी होने वाली गृह लक्ष्मी को शगुन की मेहंदी लगा दीजिए ना। जी। रितु, तू लगा दे शगुन। खाली हाथ आ रही है, न जाने काहे की गृह लक्ष्मी।
धीरज है, वर के छोटे भाई, इनका खास ख्याल रखना। जीजा जी लाइए हमारे जूते छुपाई। मेरे जूते? पहले पैसे। यू आर ग्रेट जीजा जी। ये रहे आपके जूते। जीजा जी आपको आपके जूते नहीं चाहिए? चलिए लाइए, दीजिए हमारी दक्षिणा। भैया अब मैं आ गया हूँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। आपकी इन सालियों को ना मैं देख लेता हूँ। हाँ तो भैया की साली हो, आप मुझसे बात करिए। आप बीच में मत बोलिए, ये जीजा और साली के बीच की बात है। अजीब रीत निकाली है इन छोरियों ने। रीत तो ये है कि लड़के वालों को दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। रखो जूते अपने पास। नहीं चाहिए हमें, हम इसके लिए नए जूते ले लेंगे बाजार से।
अरे लड़कियों, ये लो भाई अपने जूता छिपाई के पैसे, और अब जल्दी से सूर्यकमल जी के जूते वापस कर दो। चलो जल्दी। तलक जो चौबारे लगते थे सबसे प्यारे, लो आज उनके झूले छूटे। रो मत सुमी, देख मैं भी कहाँ रो रही हूँ। बेटी के इतने अच्छे घर जाने पर कोई रोता है भला? मैं जानती हूँ आगे बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट है मेरे पास। राधिका, ये तुम्हारे भैया ने बहुत मेहनत करके तुम्हारी पसंद की हर फिल्में और हर म्यूजिक को डीवीडी में करवाया है। सूर्यकमल जी ये रितिया के साथ ही रहेगा। जी। तलक जो चौबारे लगते थे सबसे प्यारे, मेरे मन के सपनों को तूने ही तो जाना था, मेरी आँखों का हर इशारा तूने ही पहचाना था। कैसे फिर ना जाना तूने दिल में मेरे क्या है माँ, कैसे मेरी खामोशी को हाँ तूने माना माँ। तू अपने घर जा रही है, दामाद जी तुझे पलकों पे बिठा के रखेंगे। मैं जानती हूँ। तलक जो चौबारे लगते थे सबसे प्यारे, लो आज उनके झूले छूटे, लो आज से सब हो गए पराए। तलक जो चौबारे लगते थे सबसे प्यारे, हाथ सर पे रख दे बाबू, माँ दिल से दे दुआएं, अब के चौखट पार हुई तो न जाने फिर कब आए। हाथ सर पे रख दे बाबू, माँ दिल से दे दुआएं, अब के चौखट पार हुई तो न जाने फिर कब आए। तलक जो चौबारे लगते थे सबसे प्यारे, लो आज उनके झूले छूटे, लो आज से सब हो गए पराए। तलक जो चौबारे लगते थे सबसे धने रे रे सा, धने रे सा,
मेरी बेटी तो राजकुमारी है। हम तो इसके लिए कोई राजकुमारी ढूंढ के लाएंगे। दामाद जी तुझे पलकों पे बिठा के रखेंगे, मैं जानती हूँ। आप ठीक तो है ना बड़ी भाभी? पड़ गया पूरा। देखा रे तू, तेरी जेठानी के पैर घर में आते ही लड़खड़ाने लगे। अम्मा, मैं भैया और भाभी के लिए कमरे में दूध रखा हूँ। दूध कहाँ धरा पड़ा है घर में? शाम को ही खत्म हो गया। देखा नहीं कितने रिश्तेदार आए थे। बेचारे नीरज को भी मैंने काली चाय पिलाई है। जाओ छोरियों, इसको इसके कमरे में ले जाओ। चलिए भाभी, आपको आपके कमरे में छोड़ाते हैं। कमरा हमने खुद सजाया है। हाँ।